हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस मसीह के नाम से थैंक यू यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें संभालने वाले पिता परमेश्वर, आप हमारे सहायक हैं पिता परमेश्वर। धन्य पिता परमेश्वर कि आप हमारे उद्धार करता हैं। आपने इस मनी मसीह भाई बहनों को सभी को एकत्रित किया पिता परमेश्वर कि अपने घर में बैठ करके प्रार्थना करते विनती करते हैं पिता परमेश्वर। आज ये प्रार्थना जिन कानों तक जाए पिता परमेश्वर, जिन कानों तक ये सुन पाए पिता परमेश्वर, उनको आज आशीष देना, उनके हर एक कामों को ठीक करना पिता परमेश्वर। जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करना पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो अनुग्रहकारी हैं पिता परमेश्वर, आप तो दयालु परमेश्वर है पिता परमेश्वर, आप तो विलंब से क्रोध करने वाले पिता परमेश्वर है, आप तो करुणामय है पिता परमेश्वर, आप तो दयालु है मेरे परमेश्वर, आप तो सब पर दया करते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज मेरे हर एक मसीह भाई बहन पर दया करना पिता परमेश्वर। जिनके कमेंट आते हैं हम तक कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे लिए प्रार्थना करिए। आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके घर के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी नौकरी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके जॉब के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके कर्जे के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके दुख लिए की प्रार्थना करता हूँ, उनकी शादी के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर प्रकार की मुसीबत के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इनके जीवन में हो पिता परमेश्वर। इस मसीह के नाम से आज विश्वास रखना, विश्वास रखना इस सुंदर से शाम के लिए परमेश्वर। आपके जीवन में जब आप सोएंगे तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना, पूरी प्रार्थना को सुनना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके, आपको आशीष दे सके, आपके घर में आशीष दे सके। आप घर बनाना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास बहुत सारी समस्या आ चुकी है, इस मसीह के नाम से आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं गिरी हुए को उठाता हूँ। आज आप टूटे हुए हैं, आज गिरे हुए हैं, तभी तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। कोई बहुत बड़ा पैसे वाला, बहुत शौहरत वाला, नाम वाला प्रार्थना नहीं करता है पैसे से, क्योंकि वो जानता है उस मेरे पास सब कुछ, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। इस बात को याद रखना, जिसके पास परमेश्वर नहीं, उसके पास संसार की पूरी दौलत क्यों ना हो, उसका पूरा संसार क्यों ना हो उसके अंडर में, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ नहीं है। इस बात को हमेशा रखना, इस बात को हमेशा याद के रखना कि पैसा मायने नहीं रखता है। परमेश्वर, परमेश्वर जो है इस धरती आकाश और पृथ्वी को, जो हमारी आत्मा को जला सकता है, हमारे शरीर को जला सकता है, उससे डरो, उससे डरो। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी आत्मा को जला सकता हूँ, इसीलिए उससे डरना है। हमारे जो शरीर को घात पहुंचाते हैं, जो थोड़े समय के लिए सुख के लिए पैसे आते हैं, लेकिन हमको पैसे जरूरत है। आज हम उसी के लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। आज जीवन की हर एक घटी और कमी के लिए प्रार्थना करेंगे। बस परमेश्वर से इतना दुआ करते हैं, परमेश्वर जितनी मसीह भाई बहन इस समय हैं, उनकी जीवन की जरूरतों के हिसाब से पिता परमेश्वर उनको आशीष दे। चाहे उनको पैसे की कमी हो, उनके घर में दिक्कत हो, बीमारी हो, दुख ही तकलीफ है, मुसीबत है, खुशियां हैं, उन सब में पिता आप शामिल होते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आपने हमारे हर एक मसीह भाई बहन को संभाला पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर के शाम तक पिता परमेश्वर आपने संभाल कर रखा। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट फेर करता हूं कि विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा आप प्रार्थना को ग्रहण करिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आपको आशीष दे, आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को ग्रहण करे परमेश्वर, आपकी जीवन की हर चीजों को देखे पिता परमेश्वर। आज आपको ब्लेस करेगा, आज पवित्र आत्मा के द्वारा आज अभिषेक होंगे इस मसीह के नाम से। धन्य मेरे खुदावंद इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते पिता आपको धन्य कहते हैं। यहाँ पे परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, इस बात को याद रखना। उद्धार करने वाला मतलब हमारे जीवन को बचाने वाला है। आज विश्वास द्वारा प्रार्थना को ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करे, पूरा करे। हर एक चीजों को, हर प्रकार की मुसीबत में, हर प्रकार की समस्याओं में परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसीलिए प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को हम शामिल करते हैं। यहोवा की स्तुति करो, इस बात को याद रखना कि यहोवा की स्तुति करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने मेरे छोटे हैं, बड़े हैं, या मुझसे बहुत बड़े हैं, एज में बड़े हैं, लेकिन मैं आज सभी से पूर्व निवेदन करता हूं कि आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए, अपने मुंह को खोलिए और कहिए कि हम यहोवा की स्तुति करते हैं पिता। धन्य पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, आप तो पवित्र है मेरे परमेश्वर। आप हमारे जीवन में आइए पिता परमेश्वर, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करिए पिता परमेश्वर। आइए मेरे पिता परमेश्वर,
हम अपने दिल में किसी प्रकार की कड़वाहट नहीं रखे पिता परमेश्वर, आप हमारे दिल में रखिए। क्योंकि इस बात को याद रखना, परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर क्रोध करने वाले इंसान में, क्योंकि परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दया है, करुणा है, दयालु है। वही परमेश्वर है, वही सब पर करुणा और दया करता है। विश्वास रखना, अगर किसी के दिल में किसी प्रकार की कोई नफरत है, कोई जलन है किसी के प्रति, उसको हटा दीजिए। लाइफ में कुछ नहीं है, जीवन में कुछ नहीं है, इस बात को याद रखना। किसी के प्रति हम कड़वाहट रख करके अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, अपने जीवन को। इसीलिए परमेश्वर को अगर बुलाना है, पवित्र आत्मा आपके द्वारा आपके अंदर बसे, तो आपको जो आपके पास किसी प्रकार की बुराई क्यों ना हो, उसको क्षमा कर दो, उसको जाने दो। आपकी कितनी बड़ी क्यों ना गलती आपके साथ किया हो, आपके साथ विश्वासघात किया है, आपका पैसा नहीं दिया, आपको दुख में डाला, आपको तकलीफ में डाला, आपको छोड़ दिया, आपको मुसीबत में डाला, आपके घर को, परिवार को माफ कर दीजिए। आज माफ कर दीजिए, परमेश्वर आपको माफ करेगा, परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी परमेश्वर आपके साथ खड़ा है यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करूंगा। अगर यहोवा की स्तुति आप जीवन भर करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन भर आपके साथ खड़ा रहेगा। इसीलिए विश्वास रखना और भरोसा रखना, परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर यहोवा का गीत गाता रहूंगा और उससे प्रार्थना करता रहूंगा और मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करेंगे, हर एक घटी और कमी को पूरा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, तुम परम प्रधान पर जब भरोसा रखते हो तो परमेश्वर कहता है, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, किसी भी प्रकार की आपकी हानि नहीं होगी। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो और परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं उसका उद्धार करता और जीवन और शांति और उसके जीवन में शांति देने वाला हूँ। तो विश्वास रखना कि परमेश्वर आपके जीवन में शांति देगा। अगर शांति जीवन में है तो हम बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। इसीलिए आज आपके जीवन में जो उलझने हैं, जो घबराहट है, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि मानव का इंसान कितना दुख भरा होता है, कितने संकट होते हैं, कितनी क्लेशें होती हैं, कितनी प्रॉब्लम होती हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं। वो परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ता हूँ। क्योंकि याकूब का परमेश्वर कहता है कि मैं, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जिस तरीके से याकूब पर विश्वास किया और उससे कहा कि हे मेरे बेटे, मैं तुझे आशीष दूंगा, उसको जीवन भर परमेश्वर ने संभाल कर रखा, जब तक परमेश्वर ने उसे जीवित रखा। इसीलिए विश्वास रखना, आज आपके जीवन में परमेश्वर आपको संभाल के रखेगा। आज आपको विश्वास करना है और भरोसा रखना है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगा, उससे विनती प्रार्थना निवेदन करता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम परमेश्वर पर भरोसा रखना, ना कि किसी आदमी का, क्योंकि उसमें उद्धार करने की कोई शक्ति नहीं होती है। अगर इंसानों पर विश्वास करते हैं तो क्या हमारा उद्धार कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर हम परम प्रधान परमेश्वर पर, उस पर भरोसा रखेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो वो हमारा सच्चा खुदा है, वो हमारा सच्चा परमेश्वर है। आज बहुत लोग एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने आपको हाथ दिए, आपको पैर दिया, आपको सलामत रखा, आपको ताकत, आपको ज्ञान और बुद्धि, आपको वचन परमेश्वर ने दिया। तो आपको चाहे मेरे भाई हो चाहे मेरे बहन हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। आपको मजबूती के साथ खड़ा होना है, अपने बल पर अपने बच्चों को, अपने माता पिता भाई बहनों को, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, सब लोगों को मिल करके एक साथ चलना है। कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है, इस बात को याद रखना। चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सबके पास जीवन है, सबको परमेश्वर ने फ्रीडम दिया, सबको अधिकार दिया। जिस तरीके से आदम और हवा को अधिकार दिया था ताकि वो चुन सके इस पृथ्वी में वो क्या करना चाहते, क्या नहीं कर सकते। अगर फ्रीडम अधिकार यहोवा ने परमेश्वर नहीं दिया होता, अगर जिस तरीके से हम आदम हवा की बात करते उसको, तो किस तरीके होते, वो गुलाम होते। लेकिन परमेश्वर कभी गुलाम नहीं बनाता है, इस बात को याद रखना। आज वो हर एक मसीह भाई बहन सबके पास अधिकार है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी भी एज का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो सब के लिए परमेश्वर ने सब कुछ बराबर दिया है और सबको ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दिया है। किसी को परमेश्वर ने छोटा या बड़ा फिर नहीं बनाया है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं परमेश्वर के दाऊद जिस तरीके हमें समझाते हैं, कहते हैं कि तुम परमेश्वर के वचनों पे बने रहो, तो परमेश्वर आपके जीवन को हमेशा बना के रखेगा, हमेशा तरोताजा रखेगा। आपके जीवन में हमेशा वो खुशियाँ लाता रहेगा, हमेशा आपके जीवन में काम करता रहेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचनों के द्वारा जब हम और प्रार्थना करते हैं और जो वचन करते हैं और वचन को
देखते हैं और प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में भयानक से भयानक जो दर्द होता है, भयानक से भयानक जो हमारे कामों को रोकने वाला शैतान होता है, उसको मिटा देता है, उसको खत्म कर देता है। इस बात को याद रखना। यीशु मसीह के नाम से आज हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे जीवन में हमें अभिषेक कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। विश्वास रखना आज जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को सुनते हैं, उनकी जीवन की जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आज आपका परमेश्वर जो है, अगर उस पर आपने भरोसा रखा है तो इस बात का भी विश्वास रखना कि आपके साथ परमेश्वर मौजूद है, आपके साथ पवित्र आत्मा मौजूद है, आपके पास स्वर्गदूत परमेश्वर के मौजूद हैं। इसीलिए विश्वास रखना, भरोसा रखना। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वह आकाश और पृथ्वी का और समुद्र उसमें जो भी कुछ है सब वही करता है, वही उद्धार करता, वही जीवन है, वही देने वाला है। और वह वचना परमेश्वर वचन कहता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है। इस बात को याद रखना, वह पीसी हुओं को न्याय चुकाता और भूखों को वो रोटी देता है। आज आप परेशान हैं, आप रोटी आप चाहिए आपको, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, आप हताश हो चुके हैं, आप निराश हो चुके हैं। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा जो इस समय परेशान है उनको जीवन देता है, यहोवा किस तरीके से झुको हुओं को सीधा खड़ा करता है। आज आप झुक चुके हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आप लाचार हो चुके हैं, आपके हाथों में कुछ नहीं है, तो परमेश्वर आपके हाथों में सब कुछ देने जा रहा है। विश्वास रखना, आज भरोसा रखना और इस प्रार्थना को ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करे। आज यहोवा कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, उनकी देखभाल करता है, उनको संभालता है। परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। इसीलिए पिता परमेश्वर जो हमारा है वो सर्वशक्तिमान है। पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें, जिस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता, उनके जीवन की जरूरतों को छू मेरे परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए रात के समय पिता परमेश्वर किसी प्रकार की जीवन उनकी कड़वाहट हो, उसको नकारात्मक विचार हो, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े, इस मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार के बंधन टूटेंगे इस मसीह के नाम से, हर प्रकार की वो जाएंगे बुराइयां उनके अंदर से इस मसीह के नाम से। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं है तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके, आपको बहुतायत से आपको आशीष दे सके, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा कर सके। इसीलिए पर सब विश्वास रखना और भरोसा रखना। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे, जो इस समय विश्वास रखते और भरोसा रखते और इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, उन्हें मुसीबत छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भंगे अंगों को इस मसीह के नाम से जला दी, इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर। आज उसको जला दी इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियों को जला इस मसीह के नाम से। विश्वास करिए, रिसीव करिए प्रार्थना को। आप परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसा आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है परमेश्वर। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दी इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज उसके जीवन को देख पिता परमेश्वर, वो आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, वो आपके बेटियां हैं पिता परमेश्वर। वो आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं मेरे खुदावंद इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन के हर एक जरूरतों को देख पिता परमेश्वर, वो आप पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। सिर से लेकर के पैर तक तमाम जो दुख और दर्द भरे अंग इस मसीह के नाम से, जो कहते हैं कि हमारा सिर दर्द कर रहा, पाँव दर्द कर रहा है, हमें ये परेशानी है, ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से आज आपको छूने जा रहा है परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा के द्वारा आपको छूने जा रहा है पिता इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, आज उसको ब्लेस कर इस मसीह के नाम से, ब्लेस कर इस मसीह के नाम से। आज उसके जीवन को देख पिता परमेश्वर, आज उसके जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज उसके शाम टाइम पिता परमेश्वर उसके जीवन को देख पिता परमेश्वर। इस रात के समय पिता परमेश्वर उसकी देखभाल कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। वो आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर, वो रोते हैं पिता परमेश्वर, बिलखते हैं पिता परमेश्वर, परेशान है पिता परमेश्वर, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं पिता परमेश्वर। उनके पैरों में दर्द है, सीने में दर्द, इस मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार के बीमार अंगों को जला दीजिए इस मसीह के नाम से। इस मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, आज्ञा देते इस मसीह के नाम से। आज आज्ञा दीजिए
आज आपको आज्ञा देना है, आज आपको बोलना है अपने मुंह से यीशु मसीह के नाम से। जो भी आपका शरीर दर्द करता है, प्रार्थना को रिसीव करिए। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। हर एक चीज़ को देने का, वो हर चीज़ को जो आपको ज़रूरत है वो आपको देने जा रहा है। क्योंकि आज अपने हृदय में विश्वास को बोइएगा। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार को और सबको एक साइड कर दीजिए, एक साइड कर दीजिए, दूर कीजिए, दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश से, तमाम प्रकार के दुख से उन्हें छोड़ के आज जाने वाला है। आज वो हर प्रकार के क्लेश छोड़ के जाएगा। हर प्रकार की जो तमाम प्रकार की बीमारियां हैं वो आज आपको छोड़ने जाएगी, आपको छोड़ के निकलेगी, आपके शरीर से निकलेगी, आपके शरीर से निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा आँख से लेकर के सिर से लेकर के पिता परमेश्वर पैर तक जब दुख दर्द भरे अंग यीशु मसीह के नाम से चला दी, यीशु मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, आज छू पिता परमेश्वर, आज ब्लेस कर, आज इनको आशीष कर, इनके बेटे को आशीष कर, इनके बिजनेस को आशीष कर, इनके हर एक घटी और कमी को, धन संपत्ति को, खेती को पिता परमेश्वर। और पिता जो घर लेना चाहते, घर बनवाना चाहते, शादी करना चाहते पिता, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है, आपने सब कुछ दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करते पिता। आज इस प्रार्थना को रिसीव करिए परमेश्वर, आपकी जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। हर एक जीवन की घटना को लेकर के आप दुआ करना, प्रार्थना करना, विनती करना, हर एक चीज़ को आप बोलिए, अपने मुँह से बोलिए, अपने मुँह से बोलिए। आज आपको अपने मुँह से हर एक मन की बातों को बोलना है, चाहे वो आपके जीवन की, चाहे कोई भी घटना घटी क्यों ना हो। आप दूसरे से नहीं बता पाते हैं, लेकिन परमेश्वर से शेयर करें, परमेश्वर से बताएं, परमेश्वर से बताएं। आज परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। विश्वास रखना, भरोसा रखना, पवित्र आत्मा के द्वारा बीमार अंगों पर हाथ रख करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज वो जलाएगा, आज वो हर प्रकार की बीमारियों को झुलसाने वाला है, हर प्रकार की बीमारियों को जलाने वाला है, हर प्रकार की समस्या को जलाने वाला है, शैतान की ताकत को हराने वाला है, शैतान की ताकत को जलाने वाला है। विश्वास रखना, चाहे वो पैर में दर्द हो, सीने में दर्द हो, सिर में दर्द हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जीवन में, हर एक घटी और कमी की जीवन की घटनाओं को लेकर के हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता, इनकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करें यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की संसार की जो आत्मा है वो जाने वाली है, जो संसारिक आत्मा है, जो शैतान काम करता है, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो रेगाड़ू, विषाणु, निर्बलताएं, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ। वो चतुर आत्मा जो है, जो चतुर शैतान है, उसके जीवन से हर एक बीमारियां, हर प्रकार की समस्या, वो शैतान जो हमारे जीवन में काम करता है, हमारे मसीह भाई बहन के जीवन में काम कर सकता है। जो शैतान नाम शब्द है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में ना आने पाए पिता परमेश्वर। जो आपके बेटे सुनते हैं प्रार्थना, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय वो बैठे हैं, अपना संपूर्ण मन देते हैं पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर खींचते हैं पिता परमेश्वर। उनको खींचिए पिता परमेश्वर, अपनी ओर लाइए पिता परमेश्वर। जिनका मन भटक चुका है, जो अपने आप दर्द को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, जो अपने आप को अकेला समझते हैं पिता, आज उनको अपनी तरफ खींच के लाइए पिता परमेश्वर, अपनी तरफ खींच के लाइए पिता परमेश्वर। मैं आपसे दुआ करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय जो आपने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो आपने पल दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को जला दी यीशु मसीह के नाम से। आज ये निर्बल हो चुके हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे संकट है, बहुत सारे क्लेश है, बहुत बहनों के जीवन में बच्चे नहीं इस मसीह के नाम से। आज उनको ब्लेस कर पिता परमेश्वर, आज दुआ करिए, आज प्रार्थना करिए। जिनके पास बच्चे नहीं, इस प्रार्थना को रिसीव करिए। उनके माता पिता दोनों मिल करके कहें कि पिता परमेश्वर हम रिसीव करते हैं, इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं। आप अपनी गवाही को देंगे, आप अपनी गवाही को बहुत जल्द देंगे इस मसीह के नाम से। जो बीमार हैं, इस प्रार्थना को रिसीव करके कहें कि पिता मैं विश्वास करता हूँ, भरोसा रखता हूँ कि मेरी बीमारी आज वो जाने वाली है, आज वो जाने वाली है। मैं आज्ञा देता हूँ। अपने मुँह से बोलिए, अपने मुँह को इस्तेमाल करिए, अपने शब्दों को इस्तेमाल करिए, अपने हिसाब से बोलिए। जो आपके जीवन में घटी है और कमी है, आज उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक जीवन की घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर एक जरूरतमंद चीज़ों को परमेश्वर आपके जीवन में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में देने जा रहा है इस मसीह के नाम से। आज वो आपको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए इस मसीह के नाम से, झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर, जला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो महामारियां हों, चाहे वो मलेरिया हो, अनेक प्रकार की सहित बीमारी इस मसीह के नाम से सब जला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार, सर्दी उन्हें दूर कर पिता परमेश्वर। पिता उन्हें तमाम प्रकार की बीमारियों से, रोगाणु, विषाणु से सुरक्षित रख पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के
पेट में दर्द, सीने में दर्द, कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से जीवन में लाइफ में जो भी इस मसीह के नाम से जिससे वो शादी करना चाहते हैं पिता, उनके मन को बदल पिता परमेश्वर, वो करे पिता परमेश्वर। उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास प्रॉब्लम्स है, उनके पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, घर नहीं है रहने के लिए, खाने के लिए रोटी नहीं है पिता परमेश्वर, आज उसे आप पूरा करने जा रहे हैं, आज उसे देने जा रहे हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत सारी बीमारियां पिता परमेश्वर, जैसे पिता परमेश्वर सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, पेट में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, रिसीव करिए, केवल यस करिए, केवल यस करिए, यस करिए, यस करिए। परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक जरूरतें, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक चीज को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, चाहे वो आपके शरीर में खून की कमी क्यों ना आगे हो। मेरे पास बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि सर मेरे बॉडी में खून नहीं है, खून की कमी है, तो आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा उस पवित्र लहू के नाम से जिसने हमारे लिए बहाया, जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को इस संसार के लिए दिया, जिसने हमारे पापों के लिए, जिसने हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को सौंप दिया है। तो आज उसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आज इस प्रार्थना को रिसीव करिए। उन बहन वो भाई सभी लोग रिसीव करें जिनके जीवन में जो घटना घटी है, जो प्रॉब्लम्स है, जो बीमारी है, जो दुख है, जो संकट है, जो क्लेश है, जो भाई और बहनों के जीवन में, अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में कोई भी यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियां दूर होने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, स्किन प्रॉब्लम पथरी, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से दूर होने जा रही है। बहुत बहनों को कमेंट आता है स्किन प्रॉब्लम है, दाने निकलते हैं, धब्बे रहते हैं, मुहासे रहते हैं, दम की बीमारी होती है, मधुमेह होता है, ज्वार होता है, चक्कर आता है, बहुत सारी लकवा है यीशु मसीह के नाम से, दाद है, सिर में दर्द है, खुजली है, पैरों में दर्द है, टीबी है, नींद नहीं आती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आज ये सब प्रकार की बीमारियां जाने वाली यीशु मसीह के नाम से, सब प्रकार की बीमारियां जाने वाली यीशु मसीह के नाम से आज वो सब कुछ दूर होगा, सब कुछ दूर होगा। चाहे वो काली खांसी क्यों ना यीशु मसीह के नाम से, निमोनिया हो, घबराहट हो, उलझन हो, गठिया हो, हृदय रोग है, फिजिकल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से मानसिक रोग है, बीमारी है, तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हर प्रकार के दुख आज दूर होने जा रहा है। आज हर प्रकार के दुख दूर होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। वो चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप कर्जे से दबे हैं, आपके जीवन में श्राप है, आज हर प्रकार का बंधन टूटेगा, हर प्रकार का बंधन टूटेगा, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के आपको नया मार्ग भी लेने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी दुआ करते हैं, आपसे महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की, आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान बुद्धि और समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत परेशान धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज ये परेशान हैं, आज ये हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं अपने लाइफ से, अपने जीवन से, नहीं जीना चाहते पिता, डिप्रेशन में है, चिंता में है, ये किसी से प्रेम करते थे, किसी से प्यार करते थे। जो हमारे नौजवान भाई, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप संभल जाइए, आप संभलिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि प्रेम करो, प्रेम करिए। लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके हमें समझाया है, लेकिन अपने आप को बर्बाद मत करना, अपने आप को ख़त्म मत करना, अपने आप को बर्बाद मत करना, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें सुंदर सा शरीर दिया है, जो परमेश्वर ने अपनी हथेली पर लेकर के हमें रचा है, हमें बनाया है उसने, उसकी प्रतिमा को मत बिगाड़ना। उसके जो परमेश्वर ने हमें रचा है, वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए अपनी हथेली पर तुम्हें खोद करके बनाया हूँ। तुम्हारा जो चित्र है आज, जो हमारी बॉडी शरीर सभी के दिख रही है, परमेश्वर ने इसे चुन चुन करके बनाया है। हर एक नसों को, हर एक ब्लड के जो सेल्स पाए जाते हैं, हर एक जो कीटाणु, जो अनेक प्रकार की समस्या लाइफ में, जीवन में, जो हमारे पास सब कुछ है, वो सब परमेश्वर के हाथों में है। आज आप कर्जे से दबे हैं, प्रभु आपको आजाद करने चाह रहा है। दुख में हैं, मुसीबत में हैं, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज इन वचनों के माध्यम से और इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में हर एक प्रकार की बुराइयों को खत्म कर देगा। हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं, हर प्रकार की समस्या जाने के नाम से रिसीव करिए, रिसीव करिए। आपके जीवन बहुत बड़ी गवाही होने वाली है। आप अपनी गवाही देंगे, अपनी गवाही देंगे। हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की शैतानी ताकत के लिए, हर प्रकार की जो समस्या है लाइफ में, जीवन यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की महामारी के लिए, हर प्रकार के बुखार के लिए, जुकाम के लिए, तमाम प्रकार के सिर के लिए, पैरों के जो दर्द यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार का दूर होने वाला यीशु मसीह के नाम से। खून की जो कमी है, सूजन है, पीलिया है, गांठ पड़ चुकी यीशु मसीह के नाम से, कब्ज की, पिंपल्स की प्रॉब्लम से, स्किन प्रॉब्लम से, बहुत सारी प्रॉब्लम से इस मसीह के नाम से रिसीव करिए, रिसीव करिए। बोलिए यस, यस मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ। परिचय के वचनों के द्वारा मैं रिसीव करता हूँ कि मैं आज मैं चंगा हूँगा। आज मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ मेरा जो हृदय है वो नकारात्मक की ओर नहीं जाएगा। जो मेरा सोच है, जो मेरी समझ है, वो आज हर प्रकार की समस्या आज वो हर प्रकार की दूर है जिस मसीह के नाम से। यस बोलिए, यस बोलिए, यस बोलिए। परिचय का धन्यवाद करिए, यीशु का धन्यवाद करिए, यीशु के नाम से धन्यवाद करिए परिचय के वो
सर्वशक्तिमान है, वो सबसे प्रेम है, वो सबसे प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्यार है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा सब कुछ है। इसीलिए प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर आपकी जीवन में हर घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। प्लीज करने जा रही है मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। उसके भाई के जीवन में, उस बहन के जीवन से पिता परमेश्वर, जो हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।